तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, इर्द गिर्द आप आजकल देखोगे तो परफ्यूम का धड़ल्ला चलने लग गया है। हर कोई परफ्यूम के बिजनेस में कूदना चाह रहा है, हर कोई परफ्यूम का बिजनेस करना चाह रहा है। तो ये हुआ कैसे, इंडिया में इतना बूस्ट आया कैसे? दोस्तों, 2 साल पहले आदिल कादरी शार्क टैंक में आए थे और उनकी सालों की रिसर्च उन्होंने शार्क टैंक पे शेयर की। तो वहाँ से पता चला कि 17,000 करोड़ की फ्रेगरेंस सालाना इंडियन मार्केट में बिकती है और उसका CGRA डेटा 15% से ग्रोथ रेट है, यानी कि हर साल वो 50% बढ़ रहा है। तो लोगों को चूल काटी कि हमको भी पैसा कमाना है, तो उसके बाद लोग अपनी ब्रांड ले लेके कूद चुके। बट दोस्तों, आज ये वीडियो होगी बायर्स के बारे में। जो भी बायर्स है, कंज्यूमर है, क्या उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छा परफ्यूम कौन सा है और नवी बकरचोंदी ब्रांड कौन सी है? तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर अच्छे प्रोडक्ट कहाँ से ले, किस तरीके से ले, क्योंकि कई बकरचोंदू लोग भी घुस चुके हैं इस ब्रांड के अंदर। दोस्तों, कई सालों से परफ्यूम बिजनेस चला आ रहा है और कई सालों से लोग पैसे कमा ही रहे हैं। तो क्या परफ्यूम बिजनेस में उतरना सेफ है? बट आज काफ़ी हाइप्स हो चुका है और लोग काफ़ी इसमें उतर के आ रहे हैं। तो क्या हमको न्यू परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना सेफ है या हाई कंपटीशन के हिसाब से हम ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? तो पहले तो दोस्तों, आपको अगर रुचि है तो आपको ज़रूर ये फील्ड के अंदर आना ही चाहिए। बट दोस्तों, मेरा हमेशा से एक एग्जाम्पल होता है कि एक बार्बर, एक हजाम जब वो बाल काटता है तो उससे पहले वो उसकी कारीगरी सीख लेता है। अगर वो बिना कारीगरी सीखे बाल काटना शुरू कर दे तो वो हेयर स्टाइल की माबेन कर सकता है। तो वैसे ही आपको इस फील्ड में आना है तो इस फील्ड की कारीगरी सीखनी पड़ेगी, इस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इस फील्ड की सीख लेनी चाहिए, आपको इस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, होता क्या है, जो बड़ी नीश ब्रांड है, जो हाई फाई ब्रांड है या तो फिर कुछ लग्जूरियस ब्रांड है, वो बड़े बड़े परफ्यूमर को हायर करते हैं और उनसे क्रिएट कराते परफ्यूम को। देन क्लोन का काम भी कोई ख़राब नहीं है। देन क्लोन्स ऑयल को लेना, इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस को लेके बनाना या फ्यूज़न बनाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये कई सालों से हुआ आ रहा है। रसासी, अरमाफ, लताफ़ा, ये सब लोग भी ये कर ही रहे, मिक्सिंग कर रहे, फ्यूज़न बना रहे। तो अगर आप भी घुसना चाहो तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको कारीगरी सीखनी पड़ेगी। एक फ्रेग्रेंस ऑयल को लेना, एक फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी को लेना, एक फ्रेग्रेंस ऑयल को लेना और उसकी क्वालिटी को चूज करना, वो भी सबसे बड़ी कारीगरी है। ना ही कि आप आंख बंद करके रेप्यूटेटेड ब्रांड से ही ले लो, चीज़ को धंधे में ले लो और आप वो चीज़ को सीधे बना के बेच दो। अगर आप हमारी वीडियोस देखते होगे तो आपको फिक्सेटिव्स के बारे में पता होगा, आपको प्रीमिक्स के बारे में पता होगा, आपको अल्कोहल के बारे में पता होगा, आपको परफ्यूम बनाने के बारे में पता होगा। तो आप वो परफ्यूम बना सकते हो, आप वो परफ्यूम बना के ब्रांड स्टेब्लिश कर सकते हो। बट दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेने की रिक्वायरमेंट है ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ्रेग्रेंस ऑयल है, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है, लताफ़ा कामरा कावा, अब उसके भी मैंने कई किस्म के फ्रेग्रेंस ऑयल देखे हुए, बट लताफ़ा कामरा कावा में जो एक कैंडी का फ्रेग्रेंस है, जो एक हल्का सा स्वीट और एक हल्का सा ओरिएंटल और एक गोरमे टाइप की फ्रेग्रेंस निकाल के आता है। तो इससे आपको क्या करना चाहिए कि फ्रेग्रेंस की प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए, फ्रेग्रेंस को समझना चाहिए। अगर एग्जांपल लेता हूं, अगर एक एग्जांपल इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस का ले लेता हूं, जैसे लताफ़ा कामरा कावा, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सीधे कोई अच्छी ब्रांड से अच्छी क्वालिटी देख के या तो फिर प्राइसिंग का फैक्टर देख के आप खरीद लोगे और आप परफ्यूम बना लोगे। बट लताफ़ा कामरा कावा लोगों को पसंद आता है उसके कॉफ़ी के नोट्स के लिए, उसकी कैंडी के नोट्स के लिए और उसके वेनिला के नोट्स के लिए। कॉफ़ी, कैंडी एंड वेनिला का ये जो मिश्रण है, इससे ये फ्रेग्रेंस लताफ़ा कामरा को यूनिक बनाती है और लोगों को ये गोरमे फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आती है। तो अगर आपको ये सेंस हो, ये सेंसिबिलिटी हो कि कैंडी का नोट्स उसके अंदर किस तरीके का है, कैंडी का नोट उसके अंदर किस तरीके का है, कॉफ़ी का नोट किस तरीके का है, वेनिला का नोट किस तरीके का है, तो आपको ये चीज़ें सीख लेनी पड़ेगी। देन आप एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम बना सकते हो। तो वैसे ही अगर बात करें कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो मार्केट के अंदर कभी फ्रेग्रेंस या परफ्यूम या डिओड्रेंट या इतर कुछ नहीं बिकता है। मार्केट में बिकती है स्टोरी। अगर कोई परफ्यूमर एक परफ्यूम बनाता है, कोई परफ्यूम क्रिएट करता है, तो उसके पीछे उसका एक इंस्पिरेशन होता है। तो वो इर्द गिर्द स्टोरी को लेके वो परफ्यूम बनाते हैं।
तो बड़े बड़े परफ्यूमर वो स्टोरी को लेके, वो स्टोरी को ध्यान में रख के एक परफ्यूम को क्रिएट करते हैं। यही चीज़ आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस में भी कर सकते हो, यही चीज़ आप फ्यूज़न वगैरह में भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे दोस्तों एक फ्रेग्रेंस की बात करता हूँ, हमारा ब्लू। अब मुझे दोस्तों चाहिए था एक एक्वाटिक फ्रेग्रेंस जो हमको ओशन की याद दिलाए। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने मैंने फ्रेश और एक्वाटिक का कॉम्बिनेशन बनाया। तो जो भी मार्केट के अंदर फ्रेश और एक्वाटिक ये दोनों पॉपुलर फ्रेग्रेंस थी, वो दोनों को मिक्स करके एक फ्यूज़न क्रिएट किया। तो इसके अंदर मैंने लताफ़ा नज़दिया एंड रसासी हवस ये दोनों को मिक्स करके एक फ्रेग्रेंस बनाई है, दिस इज़ ब्लू। और इसके अंदर एक्वाटिक वाइब्स के लिए मैंने कुछ मात्रा के अंदर अल्ट्राजोर का इस्तेमाल किया है, और मैंने इसके बेस के लिए एम्बर ऑक्सोन का इस्तेमाल किया है, जो हमको एक डीप ओशन वाली वाइब्स याद दिलाता है। तो आप बीच समुंदर में चले जाते हो तो आपको हवा में नमी, वाटर का सॉल्टीपना, डीप समुंदर में उगे हुए प्लांट जो आपको काई की तरह महकेंगे। देन जब वो एक हवा उससे थ्रू होके आएगी हमारे ऊपर, तो हमको एक फ्रेश एहसास होगा। तो वो एहसास के लिए हमने जो बनाया वो है ब्लू। अब इसको लगाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिट्रस पना महसूस होगा, और हल्का हल्का वो जो ग्रीनी एलिमेंट होते हैं, हल्का हल्का जो एक डर्टी एलिमेंट्स होते हैं, जो एक समुंदर के अंदर की एहसास दिलाते हैं, ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है। फिर दोस्तों हमको बनानी थी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, बट फॉर द वुमेन्स, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्वाटिक फ्रेग्रेंस वुमन के लिए एक भी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर मैन को डेडिकेट करके इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस बनाई जाती है, बट हमने एक इंस्पिरेशन लिया, एक स्टोरी बिल्ड की। अगर आप एग्जाम्पल के लिए एक आइलैंड पे चले जाते हो, बीच समुंदर के अंदर आइलैंड है और उसके किनारे पे फ्लावर्स उगे हुए, तो वो समुंदर के थ्रू जो एयर आती होगी और वो फ्लावर्स को अथड़ा के और वो फ्लावर्स को टच करके वो जो आपकी नोज के फ्लोरल फ्रेश का फील देगी, तो वो वाइब्स को कैप्चर करने के लिए हमने बनाया विक्टोरिया। इसके अंदर हमने विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बसेल का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर पूरा प्रॉपर हमने एक्वाटिक एकॉर्ड बनाया है और इसके अंदर डाला है। तो ये स्टोरी है विक्टोरिया की। बट फ्रेश हो और एक्वाटिक ना हो, तो हमको फ्रेश सिट्रस में जाना पड़ेगा। फ्रेश सिट्रस के लिए हमने क्राउन इंटेंस को लिया है। एक बार्बर सोप वाली फ्रेग्रेंस है, जो एक आफ्टर सेव के अंदर जो एक फील और एक फ्रेशनेस का एहसास हमको देता है। जब हम शेविंग करने के बाद एक आफ्टर सेव लगाते हैं, जो फ्रेश फील हमको एहसास देता है, वो एहसास के लिए हमने क्राउन इंटेंस बनाया है। बेस क्रीड एवेंटस और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाले हुए जो एक सिट्रसी बर्न पाइनएप्पल की इफेक्ट और हल्का सा जैस्मिन का टच देता है, और ये खोलते ही आपको एक सीधे स्पाइसी सिट्रस दे देगा। देन ये धीरे धीरे स्मूथली स्वीट होना शुरू कर देता है। तो ये स्टोरी है क्राउन इंटेंस की। अब लोग भाग रहे हाई प्रोजेक्शन के पीछे, लास्टिंग के पीछे। ये दोनों फैक्टर लेके हमने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो है मर्ज पैराडाइज। तो दोस्तों मर्ज पैराडाइज ऐसी चीज है, अगर एक हॉल के अंदर 25 लोग बैठे, 25 लोग आपस में बात कर रहे हैं, बट कोई नवा बंदा वो हॉल के अंदर एंटर हो रहा है, तो लोग उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे, लोग उसको देख नहीं रहे, वो अपनी बातों में मशगूल है। बट एकदम हाई ऑरा रखने वाला बंदा, सेलिब्रिटी टाइप का बंदा, अगर वो रूम के अंदर एंटर होता है, या तो फिर कोई बॉस, या तो फिर रूम के अंदर एक बॉस एंटर होता है, तो लोग साइलेंट हो जाते हैं और पूरा फोकस उनके ऊपर चले जाता है, क्योंकि वो हाई ऑरा एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करता है। तो बेसिकली एक हाई ऑरा बनाने के लिए आपको ओरिएंटल टाइप की फ्रेग्रेंस चाहिए, जिसके अंदर लेदरी कंपाउंड, ऊदी कंपाउंड और कुछ सैफरॉन टाइप के कंपाउंड का इस्तेमाल करके हमने मर्ज पैराडाइज बनाया। तो ये वो फ्रेग्रेंस है, अगर आप लगाओ तो आपको रिकग्नाइज करेंगे ही करेंगे। देन दोस्तों गर्मी काफ़ी होती है इंडिया में, तो लोगों का फोकस होता है फ्रेश फ्रेग्रेंस के लिए। अगर कोई ब्रांड न्यू लॉन्च करती है तो वो अपने परफ्यूम के एक्सक्यूज में मैक्सिमम सोचती है कि वो फ्रेश फ्रेग्रेंस को रखे, लाइट फ्रेग्रेंस को लगे। बट फ्रेश सिट्रस, फ्रेश एक्वाटिक, फ्रेश बार्बर सोप लगा के लोग बोर हो गए। अब इससे यूनिक कुछ हमको बनाना था, तो हमने डेजर्ट गार्डन का इन्वेंट किया। अब इसके बारे में बात कर दो, इसकी क्या स्टोरी है। आप डेजर्ट में जाते हो, सपोज के डेजर्ट में कोई गार्डन होता है,
आप 40 डिग्रीज की गर्मी के अंदर डेजर्ट में एंटर हो रहे हो और एकदम से कुछ गार्डन आ जाता है या कुछ प्लांट्स भरा हो या कुछ ऐसा एरिया आ जाता है जिसमें प्लांट्स है, तो आपको डेजर्ट में मेजर प्लांटो कैक्टस के देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन लेकर हमने डेजर्ट गार्डन बनाया जिसका इनिशियल नोट तो आपको कैक्टस का देगा। कैक्टस के साथ आपको एक फ्रेश एहसास दिलाता है कि ये वो वाइब्स देता है कि आप जब डेजर्ट में एंटर हो रहे हो तो ये वो वाइब्स देता है। अगर आप डेजर्ट में चल रहे हो और आप डिहाइड्रेट हो चुके हो और एकदम से एक गार्डन आ जाता है जो आपको रिफ्रेश कर देता है, तो ये वो वाइब्स दे देता है आपको। देन हम बात करें कि आज से कुछ सालों पहले जब मोबाइल्स का इतना क्रेज़ नहीं था, गाड़ियों का इतना क्रेज़ नहीं था, इतनी फैक्ट्रियाज नहीं थी, जो 10, 12 या 15 साल पहले हमारे बचपन की बात करें तो वो टाइम पे एक शाम का मौसम हुआ करता था, सुकून का मौसम। शाम को लोग जब अपने घरों के बाहर निकलते थे, लोगों से मिलते थे, या एक जब सूरज ढलने के बाद एक मौसम, सूरज ढलने के टाइम एक मौसम हो जाता था जो सुकून का एहसास देता था और एक फ्रेशनेस का एहसास देता था। तो वो वाइब्स को कैप्चर करने के लिए हमने बनाया आफ्टरनून। देन अगर आपको कोई पीसफुल वाली वाइब्स चाहिए हो, एकदम पीसफुल, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मस्जिद की वाइब्स, तो आप वर्शिप को लगा सकते हो। ऊद के लवर जो ऊद लगाते हैं, जो रेजिनस टाइप की, जो लोबान टाइप की फ्रेग्रेंस लगाते हैं, जो ऊद लवर है, जिनको ऊद पसंद है, एक ऑथेंटिक ऊद पसंद है, तो वो ऊद ग्रेटनेस लगा सकते हैं। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की हम बात करें तो ऊद का तो डार्क और ऊद का नोट है, तो ये स्टोरी है ऊद फॉर ग्रेटनेस की। देन दिस इज टबैको स्मोक, जो कहीं ना कहीं आपको अघोरी की याद दिला देगा, जो EM5 का अघोरी है। बेसिकली वो जो ब्लैक अफगानों का नोट है, और एक फ्रेग्रेंस है टबैको स्मोक। इसके अंदर हमने ब्लैक अफगानों का नोट्स लिया है, और अभी जो कुंभ ख़त्म हुआ है तो आपको पता ही होगा, वहाँ पर मिलते हैं हमको अघोरी, और वो एक पूजा का एनवायरनमेंट होता है, वो राख और वो कैनिबस यानी कि गांजे की स्मेल, तो वो एक अल्ट्रा मेल वाली फ्रेग्रेंस निकल के आती है जो एकदम स्ट्रॉन्ग और मस्क्यूलन टाइप की फ्रेग्रेंस होती है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो वो स्टोरी को ध्यान में लेके हमने टबैको स्मोक बनाया है। तो आप ये लगाओगे, जो कैनिबस की स्मेल है और काफ़ी इंटेंस स्मेल है, तो ये कहानी है टबैको स्मोक की। देन हर तीसरी वुमन परफ्यूम लवर है, और वो डेली बेसिस पे परफ्यूम लगाती है, बट उनके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है ना। उनके पास एक्वाटिक था, तो एक्वाटिक को हमने रिसोल्व करके विक्टोरिया बनाया। तो हमने वो एक स्टोरी ध्यान में ली कि वुमेंस के लिए ओरिएंटल बनाया जाए। बेसिकली वुमेंस के फ्रेग्रेंस स्वीट फ्लावर टाइप के यूज़ किया जाते थे, बट हमने उनको ध्यान में लेके ओम्ब्रे रोज बनाया। बेसिकली ओम्ब्रे नोमेद की आपको ये याद दिला देगा, और ओम्ब्रे नोमेद के साथ हमने रोज का एसेंशियल ऑयल डाला है जो इसको फ्लोरल और एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बना देता है। तो ये स्टोरी है ओम्ब्रे रोज की। देन एक हमारा प्रोडक्ट है कशिश। ये हमारा वहाँ की सेलिब्रिटी है, जो इनकी वाइब्स आती है रॉयल है, ये रिच है, तो ये जब निकल के आती है तो हमको लगता है रॉयल और रिच। और रॉयल और रिच कहाँ हमको देखने को मिलेगा, तो 5 स्टार होटल में। तो 5 स्टार होटल की जो वाइब्स है उसको क्रिएट करने के लिए, अगर 5 स्टार होटल में आप जाओगे तो आपको सेंट्रल AC और सिल्क के पर्दे और लेदर के सोफे और एक क्लीन वाइब और एक अल्ट्रा क्लीन वाइब्स आपको क्रिएट होगी, और एक क्लीन एनवायरनमेंट। तो जब वो एक एयर निकल के उसके थ्रू आती है तो आपको एक साफ सुथरा वाइब्स देती है। तो ये वो 5 स्टार होटल की वाइब्स को क्रिएट करने के लिए हमने कशिश बनाया है। बेसिकली हमने इनको डेडिकेट किया है, बट ये वो फ्रेग्रेंस है जब आप 5 स्टार होटल में बैठोगे तो आपको ये वो वाइब्स मिलेगी। अगर आप ये लगा लेते हो और अपने घर पे बैठ जाते हो तो आपको फील होगा कि मैं 5 स्टार होटल में। तो दोस्तों परफ्यूम को ऐसे ही बनाया जाता है और ऐसे ही लॉन्च किया जाता है, एक स्टोरी को डेडिकेट करके। कहीं ना कहीं हमने हमारा भी प्रमोशन कर लिया, और ये सिखाते सिखाते कहीं ना कहीं हमने भी हमारी मार्केटिंग कर ली। मेन मुद्दा ये है कि स्टोरी लेके चलना चाहिए। EM5 अघोरी, देन क्रीड एवेंटस बिक रहा है, वैसे ही कई इंटरनेशनल परफ्यूम है, वो अपनी स्टोरी को लेके चलते हैं। अगर आपको ये बिजनेस के अंदर आना है तो पहले परफ्यूमरी आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और एक क्लोन भी बना रहे हो तो अच्छी फ्रेग्रेंस को पसंद करना वो भी आर्ट है। आपको उसके नोट्स के बारे में अंदाजा हो, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अंदाजा हो, तो आप अच्छी चीज़ों को लेके अच्छी ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हो। और बनाने का तरीका हम लोग सिखाते ही है, बट आप अपनी नोट्स को इम्प्रूव करो
और चीज़ों को समझना सीखो, देन आप इसमें कूदो, तो ये भीड़ भड़क्के के माहौल में आपकी ब्रांड अलग लगेगी।